हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो कल तक आप लोगों ने ब्लॉग देखा मेरे मायके का, मेरी बहन के थवन का। आज ब्लॉग देखिए मेरे ससुराल का। मेरी बहन अपने ससुराल पहुँच गई, मैं अपने ससुराल आ गई। अब चलिए करते हैं घर के काम। और तो ये देखिए मेरे छत का एक कमरा है, जिसे आज मैं कई दिनों से साफ़ करने की कोशिश कर रही थी। उसमें मेरी बहन की शादी भी बीत गई, थवन भी बीत गया, लेकिन मैं छत पे इसको साफ़ सफाई नहीं कर पाई। तो आज मैं मेन टारगेट बनाया इसको साफ़ सफाई करने का। तो देखिए इतने कचड़े हैं, कचड़े ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ है, क्योंकि बीच में पेंटिंग वेंटिंग भी हो रही थी। तो वो भी थोड़े बहुत सामान जो इधर उधर थे, ऐसे आगे ही रख के मैं चली जाया करती थी। आज इन्हीं सामानों को थोड़ा अच्छे से रखेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से रखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने छत की साफ़ सफाई करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब सब जगह साफ़ हो गया तो एक जगह काहे रह जाए साफ़ करने के लिए। तो आज इसको भी साफ़ किया जाए। मैं सुबह उठी, उठते ही चली आई छत पे, करने लगी घर मतलब इस कमरे की सफाई करना। अभी खाना बनाना है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धुलने, सारे काम वो तो सारे खाना बनाने के बाद के हैं। तो अभी तो मैं पहले इस कमरे की साफ़ सफाई करती हूँ। और आप लोग भी जब उठे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए मतलब खुशी के साथ, उमंग के साथ, एक नई सोच के साथ उठिए। ऐसा नहीं आलस के साथ, बिल्कुल नहीं। मैं तो आलस के साथ कभी नहीं उठती। मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि जब भी उठें आप लोग, ऐसा नहीं कि बेड को छोड़ दिया, सो के उठ गए तो सोफ़े पे जाएँ, सोफ़े से हटे तो खटिया पे जाएँ या किसी और बेड पे जाएँ, ऐसा नहीं। उठें तो हाँ फिर उठें, अपना मुँह धुलें, चाय पिए, जो भी आप लोग करते हैं वो सब करिए। और एक चीज़, मोबाइल तो ना ही चलाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैं नहीं चलाती। हाँ, उठ रहे हैं, कोई जिसका ड्यूटी है, किसी का बिज़नेस है, किसी का कुछ भी है, तो अपना मोबाइल में देख सकता है क्या मैसेज है, क्या कितना समय हो रहा है। अब ऐसे देखते नहीं कि बहुत लोग उठें, उठने के बाद मोबाइल में ही आधे घंटे 20 मिनट बिता देते हैं, चला चला कर रील वगैरह देख करके। तो ये तो कभी कभी चलता है, लेकिन रूटीन में नहीं कि डेली डेली डेली। मैं पहले तो उठ जाती हूँ, जब मैं उठती हूँ तो मैं सिर्फ मैसेज देखती हूँ या समय देखती हूँ, उसके बाद मैं मोबाइल नहीं देखती। हाँ, किसी का फ़ोन आ गया तो बस बातें बातें हो जाए चाहे जो, फिर मैं सिर्फ काम पे दिमाग मेरा चलता है कि कितनी जल्दी मेरा काम हो, मैं फ्री हो जाऊँ, मैं फुर्सत हो जाऊँ, मुझे टाइम मिल जाए, मैं आराम करूँ। तो मैं पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही तब मैं फ़ोन को हाथ लगाती हूँ देखने के लिए। वैसे किसी का फ़ोन आ जाए तो जितना टाइम उस हिसाब से बात होती है, क्या बातें हैं क्या नहीं, वो तो होता है सिचुएशन के ऊपर। ऐसे नहीं, आलस मैं नहीं करती उठने समय। तो प्लीज़ आप लोग भी आलस ना करें। और देखिए हम लोग कितना काम करते हैं, हम महिला, हम गृहिणियों के पास कितना काम होता है। तो देखिए मैं आपसे बातें करते करते सबको समेट दी। देखिए कितना फैला हुआ कमरा था, लेकिन लास्ट में देखिए कितना कम कचरा निकला। यही इतना है जो मैं इधर उधर फैला के रखी थी। बच्चे भी फेंक जाते तो कुछ ना कुछ, बाकी सारी चीज़ें साफ़ हो गई। ऊपर के कमरे से मैं एकदम फ्री हो गई। अब मैं आती हूँ सीढ़ियों से नीचे और थोड़ा सा हाथ वाथ धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर दूसरे कामों में लग जाऊँगी, क्योंकि सुबह से मेरे सारे काम बाकी। मैंने एक ही काम किया है, अपने ऊपर वाले कमरे की सफाई की है। उसके बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी सुबह का ही समय है, तो चलते हैं अभी आगे के काम करते हैं। तो मैं जब भी उठती हूँ बिना आलस के उठती हूँ, भले मैं थोड़ा लेट उठूँ, वो तो है कि मैं थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, लेकिन मैं जब उठती हूँ तो मैं ऐसे मोबाइल वोबाइल मेरा आदत ही नहीं, मैं करती ही नहीं ये सारे काम। तो वो समय जब मेरा बच जाता है तो मैं दोपहर में उसका यूज करती हूँ। बतियाना हुआ, मोबाइल देखना या कुछ। मैं वैसे मोबाइल देखती भी बहुत कम ही हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में सोती हूँ, मेरी आदत है। ठंडी गर्मी बरसात में कहीं गई भी तो नींद ना आए किसी दिन, वो अलग की चीज़ है, वरना मैं सोती ज़रूर हूँ। मुझे दोपहर में सोना है तो सोना है। तो ये तो है मेरा रूटीन कि मैं बिना आलस के उठती हूँ। तो देखिए आपसे बातें करते, ये देखिए मैं पानी लेकर के चलती हूँ किचन में, क्योंकि भी खाना बनाना है। तो किचन का पानी हो गया था ख़त्म, तो चलिए रखते हैं किचन में पानी और करते हैं बिना आलस के काम। सुबह एकदम पॉजिटिव के साथ उठें, एकदम एनर्जी के साथ उठें तो लग जाते हैं घर के कामों में। अभी मैंने सिर्फ साफ़ सफाई किया, उसके बाद देखिए अब नहा धो कर के मैं किचन में आ गई हूँ। अब किचन में आने के बाद एक हमारी गृहिणियों के पास, महिलाओं के पास, बहनों के पास, दीदियों के पास एक समस्या होती है, मेरे साथ भी है, सबके साथ है, कि डेली डेली क्या बनाया जाए, एक नया क्या बनाया जाए। ये तो मन में चलता ही रहता है। और ख़ासकर ठंडियों में हो या गर्मियों में हो, दिन हो या समय, मतलब मौसम चाहे जो हो, लेकिन ये मन में चलता रहता है कि आज क्या बनाया जाए, आज क्या किया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और रोटी। तो देखिए मैं किस तरीके से कढ़ी बनाती हूँ। सबका खाना बनाने का स्टाइल अलग होता है, तरीका अलग होता है, सारी चीज़ें अलग होती हैं, किसी से मैच नहीं होता है। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। सुबह से अब मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि काम आप कितना भी कर लें, साफ़ सफाई कितनी भी हो जाए,
खाना टाइम पे बनना चाहिए तो बनना चाहिए, क्योंकि खाने को टाइम पे बन जाए तो लगता है कि हाँ काम हमारा हुआ है, नहीं टाइम पे बना तो लगता है अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं। तो थोड़ा सा चावल कुकर में डाल दूँगी, उधर बनता रहेगा, फिर इधर पकौड़ी वकौड़ी बनेगी। तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, पूरी रेसिपी अभी मेरी वीडियो में चलने वाली है, तो आप लोग देखिएगा। मैंने जो जो बताया है वही वही। पहले मैं पकौड़ी बना के हटा लेती हूँ, उसके बाद तेल में सरसों का तेल है उसमें मेथी डाल करके, और जो बेसन का घोल होता है या चने की दाल हो मटर की दाल हो उसको पतला करके, मैं जब मेथी हो जाती है ब्राउन कलर की तो मैं उसमें डाल देती हूँ। मतलब जो बेसन का घोल होता है वो जब अच्छे से पक जाता है तब मैं उसमें डालती हूँ लास्ट में थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद थोड़ी देर फिर पकाती हूँ, बनाती हूँ, फिर उसको नीचे उतारती हूँ। फिर थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन प्याज थोड़ा सा पीस लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसे बारीक काट के रखती हूँ, और मिर्च अपने हिसाब से। फिर जो पेस्ट बना रहता है वो, और जो मिर्च थोड़ी मतलब जो क्या उसको बोलते हैं लहसुन और प्याज, उसको फिर मैं कढ़ाई में डाल करके तेल उसको फिर पकाती हूँ, कड़ी पत्ता डालती हूँ। उसके बाद जो हमारा जो बन के कढ़ी तैयार रहता है, और जो गरम मसाले होते हैं तो गरम मसाले में पैकेट वाले मसाले फिर उसको अलग से घोल बना के रखती हूँ। उसको जब सब वो सारे पक जाते हैं तो जो हमारी कढ़ी बन के तैयार रहती है उसको फिर मैं उसमें डाल करके अच्छे से फिर पकाती हूँ। फिर मैं इस तरीके से, मेरी कढ़ी बनाने की स्टाइल ये है कि मैं 2 बार में पकाती हूँ। बिना मैं फ्राई वाली कढ़ी ही मुझे अच्छी लगती है, मैं वही बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है खाने में। और ठंडी के दिनों में तो और बढ़िया रहता है, क्योंकि हरा धनिया मिल जाता है, हरा प्याज मिल जाता है, हरा लहसुन मिल जाता है, तो वो कढ़ी जो हमारी होती है वो बढ़िया देखने में हरी 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 लगती है, तो और ही टेस्टी और ही बढ़िया लगता है। तो मेरा ये स्टाइल है बनाने का। मैं ऐसे ही कढ़ी बनाती हूँ, घर में भी सबको बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना पतला सा मैंने उसको जो बेसन का पेस्ट है उसको कर लिया, और हमारी पकौड़ी भी बन के तैयार हो गई। उधर देखिए कुकर भी सीटी दे रहा है, और मैंने तेल थोड़ा सा डाला ज़्यादा था, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं पकौड़ी बनानी थी, इसलिए उसके बाद जो तेल बचे थे उसको मैंने बाहर कर लिया। और ये देखिए बेसन को मैंने डाल दिया है, और पहले मेथी मैंने डाली थी, मेथी हो गई थोड़ी सी भूरे कलर की ब्राउन कलर की। फिर मैं देखिए इस तरीके से मैं जैसे आपको बताई थी ना वैसे ही बना रही हूँ। अपने हिसाब से पानी डालना रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बनेगी तो गाढ़ी भी हो जाएगी। और फिर जो बर्तन मेरे तुरंत ख़राब होते जाते हैं, जूठे होते जाते हैं, सब्जी का है मसाले का है किसी भी चीज़ का, मैं तुरंत धुल के हटाती जाती हूँ। इससे बर्तनों का ढेर नहीं लगता। किचन में बर्तन कम दिखते हैं तो धुलने भी आराम रहता है, कि होता है तो बर्तन जल्दी से धुल लो, जितने ज़्यादा बर्तन भी देख लो तो लगता है कि इतने बर्तन भी धुलने हैं, तो मैं टाइम पे वो भी सारे काम निपटाती जाती हूँ, और सबको एक समय समेट करके हटाती भी जाती हूँ। तभी देखिए मेरा किचन कितना फैला हुआ है, अभी सबको हटाना है, सही करना है। बेसन है, चीनी है, ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ अभी एक साइड करूँगी पहले काम हो जाए। तो देखिए जब मैंने बेसन को घोल बनाए थे थोड़ा बहुत गिरा था तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। अब आई आटा गूँथने की तैयारी करनी है, तो आटा ज़्यादा नहीं गूँथना है, हिसाब से ही गूँथूँगी, क्योंकि एक बार कोई खा लेता है, गर्मी का समय है, दोबारा कोई खाता नहीं, तो मैं हिसाब से ही बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा रोटी भी नहीं बनानी है, चावल भी नहीं बनाना, और कढ़ी तो मेरी ज़्यादा बनेगी ही नहीं, क्योंकि मैंने हिसाब से ही पानी डाल के रखा है। पता चल जाता है ना रोज़ रोज़ काम करते करते कि कौन कितना लगने वाला है कितना नहीं लगने वाला, तो उस हिसाब से मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो फिर ये देखिए मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई, मैं चाय लेकर के आ गई बाहर, और किचन का मेरा काम हो चुका है, आधा हो गया है और आधा ही बाकी है, मतलब फ्राई करने वाला काम बाकी है, बाकी मेरा कढ़ी बन के तैयार है। अब आई पोछा झाड़ू की बारी। तो ये देखिए पहले बरामदे से स्टार्ट कर दिया है मैंने पोछा लगाना। काम कितना भी कर लीजिए, कोई भी अगर आएगा तो पहले आपका यही देखेगा कितना साफ़ है कितना नहीं साफ़ है। अगर कमरा कुछ भी गंदा है आप कितना भी बोलते रहो मैंने अभी झाड़ू लगा भी पोछा लगा, कोई मानने को तैयार नहीं होने वाला। तो फिर मैंने पहले बाहर के बरामदे में चलो लगा देती हूँ, फिर मैंने अंदर के वाले बरामदे में लगाया, तो अब बाहर के बरामदे में भी लगा दूँ। अब थोड़ा सा गर्मी का मौसम चल रहा है, तो धूल हवा आंधी तूफान ये सारे हमारे यहाँ आने ही वाले हैं, पत्तियाँ भी आएंगी गिरेंगी, लेकिन अब साफ़ सफाई तो करना रहता है। तो देखिए आ गई बरामदे में भी साफ़ सफाई करने। अब ऐसे ऐसे करके मैं टाइम बना के रखती हूँ कि मुझे ये करना है, मैं डायरेक्ट नहीं है कि पूरा खाना बन जाए तब मैं एक जो मुझे टाइम मिल जाता है, जैसा जैसा टाइम मिल जाता है, मैं तो चाय भी रख देती हूँ, मेरी ठंडी होती रहती, तब तक मैं कुछ ना कुछ जो जल्दी वाला काम होता है उसको मैं कर ही लेती हूँ। तो अंदर का सफाई हो गया, अब बाहर की सफाई हो रही है, अभी एक आगे का कमरा भी मेरा बाकी है,
उसमें भी पोछा लगाना है। तो ये समय मैं देखिए सुबह सुबह मेरा हो जा रहा है। अगर मैं सो के उठती और मोबाइल चलाती या आलस में बिस्तर में पड़ी रहती तो मेरा यही काम और लेट में हो जाता, और फिर इधर बच्चों को स्कूल जाने वाने में भी फिर दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि जब मैं ही नहीं उठी तो उनको कुछ क्या बना के देना, क्या करना, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से आई, और देखिए मेरे बेड पे मैंने अपने कान का रख दिया है, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं मैं उठती बैठती वहीं अपने कान का रख देती हूँ। तो वहाँ पे रखी थी, पोछा लगाते वक्त मुझे दिख गया, अभी मैं हटा के रख दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी पोछा लग जाए। तो सुबह सुबह मेरा क्या क्या काम हुआ, छत की सफाई हुई, खाना बनाई, अभी कढ़ी को फ्राई करना है, बरामदे में पोछा लगाई, बाहर के बरामदे में पोछा लगाई, और आगे के कमरे में थोड़ा सा पोछा लगा के फिर आऊँगी बरामदे में। फिर अभी काम थोड़े से मेरे रह जाते हैं, तो वो काम तो पूरा दिन रह जाता है, ऐसा नहीं कि काम रहता नहीं। काम हम लोगों के जीवन में लगा हुआ है, हम गृहिणियाँ हैं, काम करते हैं, महिलाएं हैं, तो पता है कि कितने काम होते हैं। सबको अपने बस एक ही चीज़ है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, ऐसा नहीं सबका मैच नहीं कर सकता। कभी मैं तो इतना जानती हूँ, कभी किसी चीज़ का मैच नहीं कर सकता। तो मेरा यही काम है, मेरा यही रूटीन होता है। मैं जब उठती हूँ तो एकदम एनर्जी के साथ उठती हूँ, नो फ़ोन, नो कोई चीज़, बस उठी अपने काम में लग गई। अगर मन हुआ तो पहले चाय पी लिया, उसके बाद फिर काम में लग गई। मैं शाम को ही सोच के चलती हूँ मुझे सुबह इस काम में लग जाना है, करना है, या दोपहर मुझे ये काम कर लेना है, या शाम के समय ये काम कर लेना है। तो ऐसा है। तो अब इस समय देखिए गेहूँ भी धुलना है, तो थोड़ा सा मैंने गेहूँ धुल लिया है। अभी धुलूँगी नहीं तो मौसम हो जाएंगे गड़बड़, तब दिक्कत हो जाएगी। तो मैं पूरा गेहूँ नहीं धुलती, मैं 2 बार का धुलती हूँ। मतलब जैसे 3-4 महीने का भी धुलूँगी, 3-4 महीने का बाद में धुलूँगी, इस तरीके से भी बरसात तक का तो धुल ही लूँगी। तो देखिए मैंने इतना लहसुन और इतना 2 प्याज को मैंने छील लिया। अब चलते हैं किचन में। और मैंने आपको बताया था ना, मैं 2 बार से मैं कढ़ाई में, मतलब कढ़ी को 2 बार मैं कढ़ाई में फ्राई करती हूँ। तो आप लोग देखिए, वो तो मैंने मेथी डाल के ऐसे ही बनाया था। अब ये बना रही हूँ इस तरीके से, प्याज लहसुन और कड़ी पत्ता पहले डाल के फिर मसाले को अच्छे से मिला करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम वैसे ही बनाऊंगी, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो हम लोगों की, महिलाओं का, गृहिणियों की यही चिंता रहता है, डेली क्या बनाए, डेली क्या। अभी देखिए सुबह का ये खाना हो जाएगा, अभी शाम को भी क्या बनना है क्या नहीं, उस पर भी दिमाग लगाना है। तो ये देखिए लहसुन के साथ कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है, उसके बाद प्याज डाल रही, बनने के लिए मतलब बनने के लिए क्या, भूंजने के लिए, ब्राउन होने के लिए। एडिट करते 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 कभी कभी ज़बान भी लड़खड़ाने लगती है। तो ये देखिए गरम मसाले, हल्दी, सारी चीज़ें डाल दे रही हूँ। और इसमें अगर हींग वगैरह मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हमारे यहाँ हींग तो हो गया है ख़त्म, और मैं अभी अभी देख रही हूँ तो अभी हींग आना असंभव है, तो बिना हींग का ही मेरी कढ़ी बनने वाली है। तो देखिए इसी से मैंने जो काटने वाला था प्याज बारीक जिससे कट जाता, मैंने उसको भी धुल के हटाया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हटा दो तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। तो आज का मेरा यही है, सुबह से कुछ अलग बनाने में टाइम लगता है, और साथ ही साथ सब कुछ हटा करके मैनेज करके सब कुछ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए जो बेसन हमारे बच गए तो उसको तुरंत के तुरंत डिब्बे में रख दूँगी, इससे ख़राब भी नहीं होंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से दिखेंगी भी। तो जब तक हमारा लहसुन प्याज और गरम मसाले अच्छे से नहीं हो जाएंगे, तब तक जो ये छोटे छोटे फुटकर काम हैं उनको मैं निपटाती जाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से चलाती भी जा रही हूँ। पता लगा जल गया तो भी दिक्कत हो जाएगी कि जला तो जला कैसे, तो ये दिक्कत होगी। तो देखिए साथ साथ सब कुछ साफ़ करती जाती, जितना फालतू चीज़ें हटाती जाती है, वो मैं हटा के हट जाऊँगी, फिर कोई ना कोई आएगा वो फैलाएगा ही फैलाएगा। तो देखेंगे तुम्हारा किचन आपको फैला ही फैला दिखाएगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला निकाला हुआ है, ज़्यादा नहीं निकाली हूँ, मतलब हिसाब से है, जितने लोगों का खाना उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो आज का मेरा रूटीन यही है, कढ़ी चावल सब्जी। आप लोगों ने क्या बनाया प्लीज़ हमारे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और सबके कमेंट मैं देखती हूँ, और सबके ब्लॉग जिनके जिनके आते हैं मैं सबके ब्लॉग भी देखती हूँ, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से बन रही है कढ़ी, और बताते बताते अच्छा लग रहा था कि मैं आज कढ़ी बना रही हूँ। मैंने पहले सोच रखा था कि रोज़ 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 क्या किया जाए। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बन रही। तो एक चीज़ हम लोगों को पर जिम्मेदारी होती है ना, कि सबके पसंद का खाना भी बनना चाहिए, डेली एक जैसा नहीं बना सकते, और डेली अलग बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, समय पे बनना चाहिए।
बढ़िया बनना चाहिए और सबको खाने में अच्छा भी लगना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी रहती हैं और कमरा भी साफ़ होना चाहिए, घर भी साफ़ होना चाहिए और ख़ुद भी मेंटेन हमको रहना चाहिए। तो मैं खुद भी मेंटेन रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आज हमारा ब्लॉग भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया वो आप लोग लास्ट में देखिएगा। मैंने इतना लंबा ब्लॉग नहीं सोचा था कि मेरा बनेगा, क्योंकि मैं इतना लंबा ब्लॉग बना ही नहीं पाती, लेकिन भगवान ने चाहा तो आज बन गया। कुदरत का करिश्मा है जो आप लोग भी देखिएगा। अभी आपको पता चलने वाला है थोड़ी ही देर में। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं इनको मैं निपटाती जाती हूँ। मैं फिर ऐसे नहीं बैठती, जो काम होते हैं उनको अच्छे से मैं करती जाती हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ बेल का बना था शरबत, तो मैं यहाँ पर अच्छे से पानी से साफ़ कर दूँगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। चिप 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 करता रहेगा। तो जाती हूँ इसको बाहर फेंक करके आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। और ये देखिए हमारे यहाँ आम है, आम का पेड़ है, तो आम गिरते रहते हैं छत पे भी बाहर भी। तो मैं इनको बनाऊँगी आम पन्ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सन्नाटा। इसमें रहेगा जीरा, काला नमक, थोड़ा सा चीनी और पानी। पहले ये उबल जाएगा तब ये बनेगा। तो हम लोग इसको आराम से इस गर्मी के मौसम में दोपहर में मैं तो ज़रूर बनाती हूँ, ज़रूर पीती हूँ। मेरी डेली का नियम है कि मैं इसको ज़रूर से ज़रूर बनाती हूँ। और मैं बताई ना आपको मेरी वीडियो लंबी हुई कैसे। वीडियो मेरी थी 15 मिनट से कुछ थी और अचानक मौसम में हो गया परिवर्तन और आने लगा आंधी और तूफ़ान और मुझे आने लगा मज़ा। तो मैं आ गई बाहर थोड़ा सा वीडियो बनाने और बरसने लगा पानी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया। मुझे पानी वानी बहुत ही अच्छा लगता है, इस कारण से मेरी वीडियो होने लगी बड़ी। और जब मैं अपने आई बाहर तो आगे के कमरे में देखा कि वो जो आंधी तूफ़ान आने लगा था, तो ये मैं अपने कपड़े जो है बाहर डाली थी, सबको मैं ले आई अंदर। और लाने के बाद लगी तही लगा करके रखने, क्योंकि जितने काम हो जाएंगे उतने ही अच्छे हैं। तो ये जो आगे के 3 मिनट या 4 मिनट की वीडियो बन रही है, ये मौसम के बिगड़ने की वजह से बन रही है, नहीं तो ये तो आराम से बाहर पड़े रहते। फिर जब मुझे पहनना होता या तही करके रखना होता, कहीं जाना होता तो रखती। इतने आम देखिए आंधी हमारे यहाँ गिर भी गए और हम लोगों ने उसको ला करके अंदर रख भी दिया। तो आंधी आई, पानी आया और ये देखिए हमारे फूल भी गिर गए। आते जाते ये लोगों को भी हवा लग जाती है, नीचे गिर जाते हैं। इनको भी उठा के रखा, फिर अपनी साड़ी को ले आई अंदर रखी। अब चलिए थोड़ा सा बाहर का भी अच्छा लगता है ना, मौसम बढ़िया लगता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बारिश का मौसम। और आप लोग बने रहिए देखिए। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम, कितना बढ़िया लग रहा था, हल्की हल्की बारिश। अभी आप लोग एक चीज़ लास्ट में प्लीज़ ज़रूर रुकिएगा, ज़रूर देखिएगा। वो अचानक से हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मस्त लग रहा था। तो ये देखिए छत पे इस तरीके से थोड़ा, अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन जो भी बारिश हुई थी मस्त लग रहा था। मौसम देखिए कितना बढ़िया है और मुझे बारिश वारिश से भीगना बहुत ही अच्छा लगता है। अब बारिश का मौसम आएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था। थोड़ी सी ही बारिश हुई, लेकिन अपने आप पेड़ सब कुछ एकदम हरे हरे दिखने लगे। कुदरत की बातें ही कुछ अलग होती हैं। तो अचानक की बारिश। और ये देखिए जब आपको बोल रही थी कि रुकिए आप लोग प्लीज़ देखिएगा, तो ये देखिए कैसे बर्फ़ गिर रही है। अचानक से हमारे यहाँ बर्फ़बारी भी चालू हो गई। अब मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा था, मैं लगी सबका देखने की। बहुत ही बढ़िया गिर रहे थे बड़े बड़े, लेकिन अभी देखिए इसमें छोटे आते आते भी टूट जाते थे ना, तो छोटे छोटे दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर कितनी अच्छी बर्फ़बारी हो रही थी कि देखने का बहुत ही मन हो रहा था। मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़ी थी, काफ़ी देर तक बर्फ़बारी हुई भी। आज देखिए बर्फ़बारी अचानक से चालू हो गई और मौसम भी ठंडा हो गया। मौसम भी जो गर्मी थी वो भी कम हो गई। और कहते हैं ना अप्रैल की पहली बारिश हो गई। अप्रैल में मतलब गर्मी स्टार्ट हुई कि हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। और आज हमारे प्रयागराज में थोड़ा थोड़ा बर्फ़ भी गिरा। अरे हमारे गांव में गिरा, प्रयागराज में किधर गिरा किधर नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर भी बर्फ़ गिरे हुए थे, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और हमको बताइएगा कि हमारे ब्लॉग में आप लोगों को क्या अच्छा लगा। सुबह से मेरा काम अच्छा लगा या कढ़ी चावल बना वो अच्छा लगा, ये बारिश अच्छी लगी या बर्फ़बारी हुई ये अच्छी लगी, प्लीज़ ज़रूर करिएगा कमेंट। देखिए बारिश भी तेज़ी से होने लगी थी। पहले आंधी आई, हमारे पेड़ के आम गिर गए, उसके बाद बर्फ़बारी हुई, फिर बारिश होना स्टार्ट हो गया। देख कर के बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। बारिश वैसे बहुत ही ज़्यादा